नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सोमवती अमावस्या की पूजा विधि और एक प्राचीन कथा के बारे में जानेंगे। सोमवती अमावस्या दरिद्रता निवारण है। सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहकर स्नान करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। आज के दिन पीपल की 108 प्रदक्षिणा करने का विधान है। 108 में से 8 प्रदक्षिणा पीपल के वृक्ष को कच्चा सूत लपेटते हुए की जाती है। प्रदक्षिणा करते समय 108 फल पृथक पृथक रखे जाते हैं। बाद में वह ब्राह्मण को दे दिया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन जो वृक्ष को काटता या पत्ता तोड़ता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए पूजा करना चाहिए। सोमवार चूंकि भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए इस दिन भोलेनाथ की पूजा करते हुए महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उसकी पूजा और 108 परिक्रमा करती हैं। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन संभव न हो तो नहाते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पूजा के बाद गरीबों को कुछ दान अवश्य देना चाहिए। यदि कोई नदी या सरोवर निकट हो तो वहां अवश्य जाएं और भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश भगवान और तुलसी जी की भक्ति भाव से पूजा करें। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी की परिक्रमा करना, ओमकार का जप करना, सूर्य नारायण को अर्घ देना अत्यंत फलदायी होता है। सिर्फ तुलसी जी की 108 प्रदक्षिणा करने से घर की दरिद्रता भाग जाती है। पुराणों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े भाग से पड़ता है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सूर्य और चंद्र एक सीध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला बन जाता है। धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पांडव पूरे जीवन तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई। फाल्गुन अमावस्या की शुरुआत 19 फरवरी दिन रविवार दोपहर 4:18 से हो रही है और अगले दिन 20 फरवरी दिन सोमवार को दोपहर 12:35 तक रहेगी। इस चलते फाल्गुन अमावस्या 20 फरवरी दिन सोमवार को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। अगर इसका विवाह हो भी गया तो यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसके शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। कन्या मान गई। अब हर रोज धोबन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबन अपने बहू से कहती है, तुम तो सुबह ही उठकर घर के सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है।
कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और घर के सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसको पकड़ लिया। पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ मिला। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी दिया, परिक्रमा किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। माता पार्वती ने सोना धोबन को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और साथ में बोले कि जो महिला सोमवती अमावस्या पूजा के बाद इस कथा को सुनेगा वह हमेशा सौभाग्यशाली बना रहेगा। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, सोना धोबन की जय हो।